बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासा रसूल जिगरगोशा बतूल शहीद करबला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका योम विलादत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा में आप पैदा हुए। आपकी विलादत की खुशखबरी हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दी गई। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फौर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरे जिगर के पारे को मेरी गोद में दीजिए। चुनाचे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाक साफ सुथरे कपड़े में लपेटकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में दिया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में आज़ान और अकामत फरमाई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने सबसे पहले अपनी जुबान मुबारक चुसाई। ये बात ज़हन नशीन रखें कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो घर के बुरासा की ये कोशिश होती है कि बच्चे को घुट्टी के तौर पर शहद जो है ये मुंह में डाला जाए और कोशिश होती है कि ये शहद किसी नेक बंदे के हाथ से बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं कि या मस्जिद के इमाम साहब को बुलाते, कारी साहब को बुलाते, खतीब साहब को बुलाते, या कोई आलम दीन है, शेखुल हदीस हैं, कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़ा कोई मुतबर्रक और कोई मोहतरम कोई नाम जो है उनको बुलाया जाए, ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए कि बाद में यही बच्चा जो है वो उनकी आदत और तौर तरीके अपनाने की कोशिश करे। या फिर कोशिश की जाती है कि किसी पीर साहब को बुलाया जाए, मुर्शिद को बुलाया जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है कि कोई सैयद बादशाह हो जिसके मुतबर्रक हाथों से शहद जो है वो बच्चे के मुंह में डाला जाए। तो क्या किस्मत पाई है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कि आपके मुंह में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद नहीं डाला बल्कि घुट्टी के तौर पर अपनी जुबान मुबारक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में दे दी। और यहां पे एक काबिल तवज्जो बात यह भी है, शहद जो है उसके बारे में कुरान पाक में फरमाया गया शिफाउल लिन्नास, कि लोगों के लिए उसमें शिफा रखी गई है। लेकिन यह शहद
है क्या चीज, किससे बनता है। ये मक्खियां जो हैं ये फूलों से रस चूसती हैं, फिर यही रस जो है वो आके अपने जो गुच्छा होता है उसमें आके तो उगल देती हैं। अब ये शहद फिर जब वो उगला हुआ जो होता है, वो रस जो होता है, उनके मुंह से निकला हुआ लुआब जो होता है वो फिर शहद बन जाता है। अलबत्ता जो बच्चे के मुंह में डाला जाता है, मक्खियों का उगाल होता है जो बच्चे के, शीरखार बच्चे के मुंह में डाला जाता है। तो क्या किस्मत है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कि उनके मुंह में मक्खियों का उगाल नहीं डाला गया, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब डाला गया है। इस एतबार से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुनफरिद मकाम रखने वाले। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद अकीका फरमाया, 2 जानवर उनके अकीके के लिए ज़िबा फरमाए। हलक करवाया गया तो बालों के बराबर चांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात फरमाई। और फिर क्या किस्मत पाई है हजरात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कि जिनकी वालिदा माजिदा ये मलकाए फिरदौसे बरी हैं, खातून जन्नत हैं, रसूल खुदा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी और साहबजादी है। और उन्होंने अपने शहजादगान की जो तरबियत फरमाई है कि आप चक्की भी पीसा करती थी और पानी भी भर के लाती थी, मशकीज़ा पानी का भर के लाती थी, और साथ साथ आप अपने शहजादों के का झूला जो है वो भी झुलाया करती थी। और फिर दोनों बच्चे हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बचपन में भोलेपन की वजह से आपस में लड़ पड़े। जब लड़ाई हुई तो फिर दोनों भागते हुए अपनी वालिदा माजिदा के पास आए और आके शिकायत करने लगे। एक ने कहा कि इसने मारा है, दूसरे ने कहा कि इसने मारा है। तो बीबी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे इस बात से गरज नहीं है कि हसन ने मारा है या हुसैन ने मारा है, मुझे तो इस बात से गरज है कि तुम दोनों ने रब ताला को नाराज कर लिया, कि जो लड़ने वाले होते हैं खुदावंद ताला उनको पसंद नहीं फरमाता। ये फकत तालीम उम्मत के लिए है। हालांकि रब्बे जुल जलाल हसनैन करीमैन से नाराज कैसे हो सकता है। हसनैन करीमैन तो वो हस्तियां हैं कि जिनके नामे नामी इसमें ग्रामी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ छुपा के रखे थे। आपसे कबल किसी का भी नाम हसन नहीं था और किसी का भी नाम हुसैन नहीं था। जैसे ही इनकी विलादत बासादत होती है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से
ये नाम जो है ये नाज़िल फरमाता है। फरमाया कि ये नाम मुझे इस कदर पसंद थे, लेकिन इनको मैंने आम नहीं होने दिया, इन नामों को मैंने पर्दे में रखा ताकि मेरे प्यारे नबी के नवासे जब पैदा होंगे तो ये नाम जो है ये उनके रखे जाएंगे। तो हजरात हसनैन करीमैन के अस्माए गिरामी आसमान से आए हैं। तो फिर आजकल हमारे माशरे में क्या होता है, बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, माएं उनका फिर जो है वो उनकी तरबियत कैसे करती हैं, ये मामला कैसे सुलझाती हैं, उनको सबक हासिल करना चाहिए खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा से कि जब दोनों लड़े, शिकायत लेके आए तो आके तो फिर माजरत करने लगे, अम्मा जान हमें माफ फरमा दें। मां ने कहा बेटो माफी जो है वो रब ताला से मांगो, ऐसा करो कि जाओ और जाके वुजू करके आओ, मुसल्ला बिछाओ, रब ताला की बारगाह में जो है वो खड़े हो जाओ और सजदा रेज हो जाओ, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह से माफी तलब करो। हजरत हसनैन करीमैन फौरन अपनी अम्मा जान की बात पे अमल पैरा होते हुए भागते हुए गए, वुजू किया, वुजू करने के बाद तशरीफ लाए, मुसल्ला बिछा के इबादत में मशगूल हो गए। तो लिहाजा हमारी माओ को, माशरे की माओ को भी इस बात से सबक हासिल करना चाहिए कि बच्चों की तरबियत आप इस तरीके से करें कि साथ इबादत भी हो जाए, साथ बच्चे इबादत की तरफ रागिब भी हो जाएं, साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो राजी भी कर लें और फिर अपने किए हुए पे नादम भी हो जाए। ये तरबियत होती है बच्चों की, इस तरीके से बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। हजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन के साथ किस कदर उनस फरमाया करते थे, किस कदर प्यार और मोहब्बत फरमाया करते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे अगर जलवा फरमा होते, खुतबा इरशाद फरमा रहे होते, हसनैन करीमैन में से अगर कोई मस्जिद में तशरीफ ले आते, इमाम हुसैन या इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर से नीचे तशरीफ ले आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में अगर मसरूफ होते, हसनैन करीमैन में से अगर कोई आ जाते और इबादत के दौरान हत्ता के नमाज अदा की जा रही है, जमात करवाई जा रही है, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ ले आते, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आके बैठते, कभी कंधों पे सवार हो जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले जाते तो कमर पे चढ़ जाते। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज इस गरज से कि हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कमर पे सवार है, इस हालत में अगर मैं उठता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि नीचे गिरे तो उनको चोट लग जाए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिर अपना सजदा तवील फरमा दिया करते।
जब तक वो अपनी मर्जी से नीचे ना उतरते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे से ना उठाते थे। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए। क्या देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कंधे पे सवार किया हुआ है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप आगे बढ़ के फरमाने लगे कि ये हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके कि कैसी अच्छी सवारी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फौरन आपने इरशाद फरमाया, ए उमर देखो तो सही सवार भी कैसा अच्छा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे हजरात हसनैन करीमैन के साथ, और फरमाया करते थे रब ताला की बारगाह में, ए बारी ताला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तो मेरे खालिक व मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और हर उसके साथ भी मोहब्बत फरमा जो जो इनके साथ मोहब्बत करे। ये मोहब्बत का आलम है। और यहां पे एक छोटी सी मिसाल आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली कोई भी चीज हो, अगर उसकी गुस्ताखी की जाएगी तो गुस्ताखी करने वाला मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर हो जाता है। और इस बारे में तमाम आइमा किराम, तमाम मुहद्दिसीन किराम सबका इस पर मुवक्किफ है। हत्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक की गुस्ताखी करने वाला भी मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर हो जाता है। हालांकि नालैन जो है वो चमड़े की बनी होती है, गाय का चमड़ा है, ऊंट का चमड़ा है, बकरी का चमड़ा है, अलबत्ता जानवरों में से किसी जानवर का चमड़ा है जिससे जूता बना, और वो जूता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के साथ लग गया, अब वो नालैन पाक हो गया। जब ये नालैन पाक हो गया, जो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक की गुस्ताखी और बेअदबी करेगा वो मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर हो जाता है। आप अंदाजा फरमाएं कि अगर नालैन पाक की गुस्ताखी करने वाला काफिर हो जाता है तो हजरात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जिनकी रगों में मौजूद है, उनकी गुस्ताखी और बेअदबी करने वाला मुसलमान कैसे रह सकता है। लिहाजा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से इरशाद फरमाते हैं कि मैं हजरात हसनैन करीमैन के साथ, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करता हूं, और फरमाया कि जो भी इनके साथ मोहब्बत करेगा गोया कि वो उसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की है, और जिसने मुझसे मोहब्बत की गोया कि उसने अल्लाह से मोहब्बत की है।
और जो इनका बुग़्ज़ दिल में रखेगा, इनको ईज़ा पहुंचाएगा, गोया कि उसने मुझ मोहम्मद को ईज़ा पहुंचाई है, और जिसने मुझे ईज़ा पहुंचाई है गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ईज़ा पहुंचाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आले बैत अतहार हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक, औलाद पाक और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला असहाब का अदब व एहतराम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।